तेजस्वी यादव जी जहाँ तक बात बोल रहे हैं, उनको कानून पर बात करने का हमको नहीं लग रहा कोई अधिकार है। हाँ, जो होटल वाली बात है, ये चिंता की बिल्कुल बात है। घटना घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना घटने के बाद जो शासन प्रशासन का काम होता है, उसमें देखिए एक भी कोई ऐसी घटना नहीं है, जिसके तुरंत उसके अपराधियों को जेल नहीं पहुँचाया गया। ये पार्टी की नींव, इनकी पार्टी का बेस ही जात-पात है। काम कोई कुछ थोड़ी ना किए हैं। ये बात करते हैं एमवाई की, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान बात करते हैं कि युवा और महिला की बात करते हैं, तो इस पे आरजेडी दिखा रहता है। बात रंग की नहीं है, और लेकर के जिस तरह से वो लोग घुमा-घुमा करके जो संस्कृति है, उपद्रवी संस्कृति, गाँव के जो उपद्रवी टाइप के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को संदेश देना था मुख्यमंत्री का, भाई आप लोग कानून के दायरे में रहिए, कानून का सम्मान करिए, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। तो क्या गलत कहा मुख्यमंत्री जी? देखिए, वो उनका पारिवारिक मामला है, वो उनके परिवार के लोग हैं, उन लोग का मामला है। जहाँ तक उनकी जाने-आने की बात रही है, तो सांसद रहे हैं वहाँ से, जाना-आना सबको आज़ादी है भाई। और रही बात हमारे दल के साथ उनके, हमारे दल की बात है, तो ये पारिवारिक मामला है, और ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इसके लिए जो भी कुछ करना होगा, नहीं करना होगा, इसके लिए वही अधिकृत है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और सदन में भी, विधान सभा में भी लोजपा के नेता राजू तिवारी जी हैं। बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिहार की सियासत इन दिनों जिस तरीके से गुजरा है, एक तो आपके सहयोगी दल जो है जनता दल यूनाइटेड, उसको लेकर के आनंद मोहन ने कई सारे आरोप लगाए हैं, थैली की पार्टी कहा है, और एक जेडीयू के अंदर एक देखा गया है कि कई विवाद है। क्या कहेंगे इसके? नहीं, देखिए, जनता यूनाइटेड का वो अपना अंदरूनी मामला है। हमको नहीं लगता है कि किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में, मान लीजिए जैसे आनंद मोहन जी का नाम आपने लिया, तो उनके एक सुपुत्र उनके दल के विधायक हैं, उनकी पत्नी जनता यूनाइटेड की सांसद हैं, तो हमको नहीं लगता है कि हम गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए किसी प्रकार की टिप्पणी हम करें। अब किस परिस्थिति में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये उनके दल का, उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक अ, हमको बोलने के, तो भाई एक दल की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत सबको अपनी बात रखनी चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म उचित प्लेटफ़ॉर्म है। अब मीडिया में रख रहे हैं, किस परिस्थिति में रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हमको लगता है कि सहयोगी दल हमारा जनता यूनाइटेड है, उनके बीच में हमको किसी प्रकार की टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, बीते दिनों देखा गया कि एक होटल की बात है पटना की, जिसमें एक पुत्र अपनी पुत्री के एग्जाम दिलाने के लिए आए थे, एक कमरा बुक किया था और आधी रात में उस लड़की को घसीट कर उसके पिता के सामने ले जाने की कोशिश की गई। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार इनकाउंटर कर रही है, विपक्ष इनकाउंटर में कहती है कि ये एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव जो है वो बैक टू बैक सरकार के ऊपर फायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब ध्वस्त हो गई कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री को बड़बोला तक कह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी जहाँ तक बात बोल रहे हैं, उनको कानून पर बात करने का हमको नहीं लग रहा कोई अधिकार है। हाँ, जो होटल वाली बात है, ये चिंता की भी बात है, बहुत ही मतलब चिंतनीय बात है, और ये बड़ा दुखद है। पकड़ा गया विक्टिम, सब कुछ पकड़ा गया, ठीक है, लेकिन होटल मैनेजमेंट में उनका कर्मचारी अगर इस घटना जो वहाँ पर उस रात में, जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, कि वो स्टाफ शराब के नशे में था, तो किसी तरह से ये गलत है, और उस पे कार्रवाई भी हुई है। और देखिए, घटनाएँ तो घटती हैं। हत्या की बात आपने करी, तो हम नहीं बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं हत्याएँ नहीं हो रही हैं, कुछ हत्याएँ हो रही हैं, लेकिन उतना ही मजबूती के साथ सरकार उस पे कदम उठा रही है। और हमको लग रहा है जिस भाषा में अपराधी समझ रहे हैं, उस भाषा में समझाया जा रहा है। आप बताइए, कोई भी ऐसी घटना घटी हो, जिसको हमको लगता है 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर सारे उसके जो घटना घटित करने वाले लोग हैं, उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है। इसमें कहाँ पीछे है सरकार? अब घटना घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना घटने के बाद जो शासन प्रशासन का काम होता है, उसमें देखिए एक भी कोई ऐसी घटना नहीं है, जिसके तुरंत उसके अपराधियों को जेल नहीं पहुँचाया गया है। ये भी करना जो घटना, कई जगह तो अपराधी मुठभेड़ हुआ, गोली चलाए, तो गोली के बाद गोली से मिला है यही उनको। तो बोले,
यही तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम विशेष तौर पे राजद के नेताओं का एलिगेशन है कि आप लोग तो मतलब बाकी जाति के लोगों को छोड़ देते हैं, बस उनकी एक विशेष जाति है उसको आप लोग चुन-चुन के मार रहे हैं, आप लोग अपना बदला यही पूरा कर यही रहे हैं। है, यही है उनकी संस्कृति है। अपराधी का जाति नहीं होता है। हुँ। अपराधी भी किसी जाति का होता है। हमको लग रहा है जितना एनकाउंटर हुआ उसमें सब जाति के लोग हैं। ये लोग जाति-पात करके राजनीति करने वाले लोग हैं। अब उस ज़माना चला गया है। अब लोग जात-पात से अलग हट करके डेवलपमेंट की बात करता है, विकास की बात करता है, सुशासन की बात करता है। तो ये जाति-पाती इनका तो शुरू से इनकी पार्टी की नींव, इनकी पार्टी का बेस ही जात-पात है। काम कोई कुछ थोड़ी ना किए हैं। ये बात करते हैं एमवाई की, मुस्लिम यादव बात करते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान बात करते हैं कि युवा और महिला की बात करते हैं, तो अपना एक सोचने का तरीका है। जात-पात की राजनीति अब समाप्त हो गई है। इन लोगों की जो संस्कृति हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि अपराधी की किसी जाति नहीं होती है और कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, अगर अपराध करेगा तो उसको उसी की भाषा में उसका पलटवार मिलेगा। एक सीएम का जो है एक बयान आया एक सभा में, एआई समिट चल रही थी बिहार में। उन्होंने कहा कि एआई एक ऐसा टूल है जिसमें जितने भी हरे तौलिए वाले गुंडे हैं, वो सब एआई पकड़ लेगी। तो अब देखिए हरा तौलिया, भगवा तौलिया ये सब एलिगेशन लग रहा है आपकी सरकार पे। आप सरकार में प्रमुख भूमिका में, केंद्र नहीं, में भी, ठीक है, बिहार आप में भी। अच्छी बात बोले। हरा तौलिया देखिए इन द सेंस आपने देखा होगा कि जो चुनाव भी विगत चुनाव बीता था, अब चुनाव का अंतिम परिणाम आना बाकी था और ये लोग अपने आप को मान लिए थे कि इस दिन हम ओथ लेंगे, ये करेंगे, तो उस दरमियान जो उनके लोग तो हरा तौलिया लेकर के जिसपे आरजेडी लिखा रहता है, हुँ। बात रंग की नहीं है और लेकर के जिस तरह से वो लोग घुमा-घुमा करके जो संस्कृति है, उपद्रवी संस्कृति है, तो इस तरह की बात उनके कहने का सेंस था। हरा रंग तो हमारे तिरंगा में है भाई, हुँ। रंग से परहेज नहीं है। वो उनकी आदतें जो उनके कार्यकर्ता, उनके जो गाँव के जो उपद्रवी टाइप के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को संदेश देना था मुख्यमंत्री का, भाई आप लोग कानून के दायरे में रहिए, कानून का सम्मान करिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने? हमको तो नहीं लगता कहीं कोई गलत किया। अब आप जाकर के उपद्रवी वाली भाषा का प्रयोग करिएगा, आप ऐसा कुछ करिएगा जिससे कानून व्यवस्था पे कहीं से प्रश्न चिन्ह उठे, तो इस पे तो सरकार कहीं से कोई समझौता नहीं करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल है अभी बीच में खबर आई थी कि प्रिंस पासवान जो है समस्तीपुर और उसके आसपास के लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अ, क्या भविष्य में कोई ऐसी सुगबुगाहट है कि परिवार और पार्टी फिर से एक हो जाए या दीवार बहुत लंबी खिंच गई है? देखिए, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के हम एक कार्यकर्ता हैं आप और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नहीं ना? ठीक है, नेता सदन भी हैं नहीं, नहीं विधानसभा। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रहें, जो एक पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है, उसके बाद से उसको पद मिलता है। तो जहाँ तक हमको एक पार्टी के देखिए वो उनका पारिवारिक मामला है। वो उनके परिवार के लोग हैं, उन लोग का मामला है। जहाँ तक उनके जाने-आने की बात रही है, तो सांसद रहे हैं वहाँ से। जाना-आना सबको आज़ादी है भाई, सबको अपना क्योंकि उनका आपकी दल भी पार्टी अलग है। हाँ। वो एक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं। हुँ। उनका दल है तो आना-जाना तो लगा रहता है भाई, इस पे हम हमारे हिसाब से थोड़ी ना दूसरा दल का लोग चलेगा। और रही बात हमारे दल के साथ उनके हमारे दल की बात है, तो ये पारिवारिक मामला है और ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए जो भी कुछ करना होगा, नहीं करना होगा, इसके लिए वही अधिकृत हैं और घूम रहे हैं तो घूमना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए राजू तिवारी जी थे, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इसके साथ ही विधानसभा में नेता सदन है लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान की जो लोजपा है, उसके तरफ से। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली से आशुतोष झा की ये रिपोर्ट।